रमजान में आप ये कोशिश करें कि शुगर छोड़ के देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। इस रमज़ान में एक ऐसा काम करें जिससे आपकी सेहत को इतने फ़ायदे मिले कि आप उस काम को आगे जारी रखने पे मजबूर हो जाएं और ख्वाहिश होके करते रहें। वो ये है कि रमज़ान में आप ये कोशिश करें कि शुगर छोड़ के देखें। अगर पूरी छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता भी कम करें तो भी है। एक मौका मिला है ये कि 13-14 घंटे का तो रोज़ा वैसे ही हो जाता है, उसमें तो कुछ नहीं खा रहे हैं। उसके बाद जो खा रहे हैं उनमें वो चीज़ें खाएं जिनमें शुगर या तो बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो। अच्छा देखें, शुगर के पहले मेरी वीडियोस हैं, शुगर के बारे में कई वीडियोस है बताए। तो वीडियो है शुगर और मोटापे के बारे से। शुगर जो है वो पाकिस्तान की फिगर्स तो नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका का बताता हूँ आपको। अमेरिका में एक एवरेज आदमी जो है, औरत है, वो साल में तकरीबन 70 केजी शुगर इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट 6 केजी हर महीने। शुगर मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती है। एक तो डायरेक्ट वो शुगर होती है जो आप कॉफ़ी में, चाय में ले रहे हैं, शरबत में डाल रहे हैं। एक होती है जो मुख्तलिफ फूड्स में होती है, फ्रूट्स में है और मुख्तलिफ फूड्स में। तीसरी है एडिड शुगर, जो छुपी हुई होती है। आप बाजार से, मार्केट से प्रोसेस फूड खरीदते हैं, चीजें खरीदते हैं, आपको पता नहीं होता उनमें एडिड शुगर होती है। लेबल में लिखते हैं वो एडिड शुगर है कि क्या है, लेकिन आमतौर पे लोग लेबल नहीं पढ़ते। और शुगर ये इस तरीके से मुख्तलिफ जरिए से आती रहती है और बेतहाशा नुकसान पहुंचाती है। इससे मोटापे का खतरा होता है, डायबिटीज का खतरा है, इससे हार्ट डिजीज का खतरा होता है, इससे डिमेंशिया और अल्जाइमर का खतरा होता है, इससे कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। इससे ये सब मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो शुगर के इस्तेमाल से होती हैं। तो आज इसको हम बताएंगे। आप अगर रमज़ान में छोड़ देंगे तो आपके जिस्म में क्या तब्दीली और क्या फ़ायदे आपको होंगे। अब एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने आ रही है जिनसे शुगर आपके जिस्म में दाखिल होती है, इसको गौर से देखिएगा। अब लिस्ट में सबसे पहले तो शुगर ही आती है जो आप चीनी में, कॉफ़ी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जरिया है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लेते हैं वो है, और मुख्तलिफ जो शरबत लेते हैं। रमज़ान आ रहा है, इसमें शरबत का और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फिर आप जो ये नाश्ते पे बहुत लोग सीरियल्स लेते हैं, इनमें भी होती है। और आपके जैसे ये केक है, बिस्किट है, कन्फेक्शनरी है, पेस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, टॉफ़ियाँ हैं, स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें जिस पे आपको शक भी नहीं होता कि जैसे टोमेटो केचप वगैरह है और मुख्तलिफ सॉसेज हैं, इनमें भी एडिड शुगर होती है। और दूसरी फिर आप जो चाय कॉफ़ी में डाल रहे हैं वो होती है। ये चीज़ें जिनसे शुगर जाती है। और कुछ आपके जो फूड्स, नेचुरल फूड्स हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह हैं, इनसे भी शुगर जाती है जिस्म में। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आप ये चीजें छोड़ें, शुगर को कम करें। रमजान एक मौका मिला है, इसको कम करने करेंगे तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आएंगी, इसकी भी लिस्ट आपके सामने आ रही है कि जिस्म में क्या क्या तब्दीली आएंगी, क्या फायदे होंगे। जो आप एक दफा जब देखेंगे फायदे तो फिर आप बोलेंगे शुगर को छोड़ो। ये लिस्ट में सबसे पहले तो आपको जो फायदा होगा शुगर कम करने से, वो ब्लड शुगर लेवल आपका कम होना शुरू हो जाएगा और इंसुलिन बॉडी में कम हो जाएगी। इंसुलिन को बहुत दफा बताया कि बॉडी में बहुत नुकसान पहुंचाती है और मोटापे का बहुत बड़ा जरिया इंसुलिन, और हार्ट अटैक वगैरह का भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से ताल्लुक है। शुगर की बीमारी है, डायबिटीज में कमी आती है, इसके रिस्क में कमी आती है, और अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। फिर एक इसका बहुत बड़ा फायदा इसका है, जब आप शुगर कम करेंगे आपके वजन कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है इससे। आपके हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, और आपके जो हार्ट के मार्कर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये कम होना शुरू हो जाते हैं। इससे शुगर बंद करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी बेहतर होती है आपकी, साथ साथ एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, और डिप्रेशन में भी कमी आती है शुगर कम करने से। अच्छा, शुगर कम करने से आपकी स्किन में भी बेहतरी आएगी। ये जो एक्नी है, पिंपल्स है, ये कम होने शुरू हो जाते हैं। रिंकल्स में कमी वाकया होने शुरू हो जाएगी शुगर कम होने से। और फिर शुगर कम करते हैं तो जो शुगर एजिंग करती है, तो जब आप शुगर कम करेंगे या बंद करेंगे तो एजिंग स्लो हो जाती है। एक और फायदा, आपके मुंह और दांतों की सेहत बेहतर हो जाती है। दांतों में जो कैविटीज होती हैं, जो गम्स की इन्फ्लेमेशन है, इसमें कमी हो जाती है।
और एक और चीज जिस पे रिसेंटली मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड की थी, फैटी लिवर के ऊपर। शुगर कम करने से फैटी लिवर में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है और उसमें लिवर में से फैट कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, शुगर कम करने से नींद में भी बेहतरी आती है, क्योंकि आप अगर रात को खाएंगे, ज्यादा शुगरी फूड्स खाएंगे, उससे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, उससे नींद में डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, अब शुगर आपने बंद या कम करनी है, कैसे करेंगे? एक तो तरीका है, अगर विल पावर अच्छी है आपकी, आप इसको एकदम भी बहुत कम कर सकते हैं। अगर इसमें मुश्किल होती है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता कर दें। ये आपको बताता चलूं कि अगर शुगर बिल्कुल बंद कर देंगे, इस पे बेशुमार स्टडीज, रिसर्च हो चुकी है छोटे कीड़ों में, जानवरों में, कि इस शुगर अगर छोटे कीड़ों में बिल्कुल बंद कर दी जाए, जीरो कर दी जाए, तो उनकी उम्र लंबी दुगनी हो जाती है, कई दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है कई की। शुगर कम करने से नुकसान कोई नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। आप एकदम कम करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके, शुरू से आहिस्ता कम करके, एक कुछ खाने बंद किए, बाद में कुछ बंद किए, उनकी मिकदार कम की, क्योंकि शुगर की एडिक्शन होती है कुछ लोगों को ज्यादा, जैसे कहते हैं क्रेविंग है, सब है, तो उनको थोड़ा सा जरा मेहनत करनी होगी। तो अब आपको मैं एक इसके साथ ही लिस्ट आपके सामने आ रही है, बहुत अहम है, इसमें बता रहा हूँ कि क्या चीजें आप बिल्कुल कट कर दें, अवॉइड करें या कम कर दें, जिससे आपके जिस्म में शुगर का दाखिला कम हो जाएगा और फायदे शुरू हो जाएंगे। लिस्ट है, अब आप इसको गौर से देखें। सबसे पहले तो बजाते खुद चीनी जो आती है, जो आप चाय कॉफी में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जैसे शहद है, इसका इस्तेमाल बहुत कम कर दें। फिर एक चीज है कॉर्न सिरप, खासकर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये बहुत नुकसानदेह चीज है। फैटी लिवर में बताया था कि इससे फैटी लिवर का बहुत खतरा होता है। सोडाज और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दें। जूसेस नहीं लें, अगर लेना है फ्रूट जूस के बदले स्मूदी ले लें फ्रूट की, वो भी स्मार्ट कार्ब्स वाले फ्रूट जो होते हैं, लो ग्लाइसीमिक के। सॉसेस पे खास तौर पे निगाह रखें, जैसे केचप है, हनी मस्टर्ड वगैरह, इनमें भी शुगर होती है। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केक है, डोनट्स हैं, कुछ ब्रेड्स मीठी होती हैं, बिस्किट्स हैं, कैंडीज वगैरह हैं, टॉफियां, स्वीट्स वगैरह, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट योगर्ट है, आइसक्रीम है, चॉकलेट मिल्क वगैरह है, इन सब से बचें। फिर एक और चीज है जो बहुत अहम है, जिससे शुगर बहुत जिस्म में दाखिल होती है, वो है रिफाइंड फ्लावर, जो है सफेद आटा, जो है बारीक मैदे जैसा, जिसका रमजान में लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं। खजले हैं, फेनिया है, इस किस्म की चीजें, पास्ता वगैरह है, इससे बहुत शुगर जिस्म में आती है, तो इनको कट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई इतनी सारी चीजें बंद कर दी, इससे शुगर आती है, तो फिर क्या खाएं? उसके लिए फिर आपको बताता हूँ, लिस्ट आ रही है कि आप फिर क्या खाएं। ये लिस्ट आपके सामने है, इसको गौर से देखें। एक तो सब्जियां खाएं, बहुत सारी, जितनी रंग बिरंगी सब्जियां अच्छी होती हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। जैसे चारों गोभी है, बंद गोभी, लाल गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली है, अरवी है, भिंडी है, तुरई है, खीरा, ककड़ी है, प्याज, टमाटर है, लहसुन है, मशरूम है, ये चीजें आप खाएं, तसल्ली से पेट भर के खाएं। और प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए देसी चिकन लें, लीन बीफ ले लें, फिश है, प्रॉन्स है, अंडे ले लें। अच्छा, ग्रेन्स वगैरह के लिए जो है, वो चूंकि उनमें ज़्यादातर क्या है, जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं, उनमें चीनी बहुत होती है, शुगर बहुत होती है, जैसे सफ़ेद आटा है, सफ़ेद चावल है। तो अगर लेना है तो ब्राउन राइस थोड़े ले सकते हैं, कुनिवा ले सकते हैं, और देखें जो आलू, बीन्स ले सकते हैं। आलू अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली शकरकंदी, स्वीट पोटैटो जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इससे शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। और प्रोसेस्ड फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करें, जो मार्केट से, सुपर मार्केट से तैयार बना हुआ उठाते हैं, उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बताया तो मैंने, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल लगेगा। थोड़ी सी मेहनत करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दें, रमज़ान का फ़ायदा उठा लें, ताकि आपको आगे भी फिर एक दफ़ा आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, तो आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको जारी रखेंगे, क्योंकि इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। शुगर जिस्म के लिए, इंसानी जिस्म के लिए शुगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया, ज़ीरो भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो इसको रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी फिर जारी रखें, बेतहाशा आपके फ़ायदे होंगे अपने लिए, हर चीज़ के लिए। आपकी स्किन बेहतर रहेगी, वजन सही रहेगा, एजिंग देर से आएगी, तंदुरुस्त लगेंगी, एनर्जी बहुत होगी, चुस्ती फुर्ती बहुत होगी, डिप्रेशन नहीं होगी, खुश रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ छोड़ने से, शुगर, जिससे सब कुछ हो सकता है।